क्या आपने पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर दिया? हद तेरी की, नहीं करना चाहिए था। जी हाँ, पीपीएफ में आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए था इस वीडियो को देखे बिना। अगर आपने अभी तक पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपने बिल्कुल ठीक किया, या फिर आप पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो तो भी रुक जाइए। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। हाँ, फ़ायदे और नुकसान, बिकॉज किसी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान जरूर देखने चाहिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि आप पीपीएफ में जो पैसा इन्वेस्ट करो कहीं डूब जाए, क्या पता आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए और आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह कुछ मिले ही ना, क्या पता। तो इसलिए आपकी जो कमाई है इसको बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो हम जानेंगे कि पीपीएफ में निवेश करने के, इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट हैं, क्या डी बेनिफिट हैं इसके। लेकिन मैंने इससे पहले एक पीपीएफ से रिलेटेड वीडियो क्रिएट की थी जिसमें हमने इसके फीचर जाने थे, यानी कि इंटरेस्ट रेट कितना है, विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं, जॉइंट अकाउंट ओपन हो सकता है या नहीं, मैच्योरिटी डेट क्या होती है, कहाँ ओपन कराएं, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। तो ऐसा कुछ हमने जाना था। तो इस वीडियो की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो का एंड होने के बाद आप देख लीजिएगा, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी मेरी इस वीडियो से। तो आइए अब जानते हैं इसके पीपीएफ में पैसा निवेश करने के क्या है बेनिफिट और क्या है डी बेनिफिट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है धीरज सिंगला के नेम से, जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ, पेरेंट्स लाइफ, स्टूडेंट कैरियर से रिलेटेड बातें करता है, जिसके अंदर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ लाइफ से रिलेटेड, तो ताकि हमारी सोसाइटी को और हम स्टूडेंट को कुछ सीखने को मिल सके। तो इस चैनल की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस चैनल को भी देखिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको क्या सीखने को मिलता है। और हाँ, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको ये वीडियो बेस्ट लगती है तो। और लाइक करने में भी कोई कंजूसी मत छोड़िएगा, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और उनको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। तो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बनाता हूँ इन्वेस्टिंग को सिंपल और ईजी आप सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डिग्रीलेस धीरज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करने से क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। तो जो फर्स्ट जो बेनिफिट जो है इसका वो है मिनिमम आप 500 रुपये पीपीएफ के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो, मिनिमम। जी हाँ, एक्चुअली आज इंडिया के अंदर कई ऐसी फैमिली होती हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, तो उनके लिए भी ये पीपीएफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। अगर उनके पास मिनिमम साल के 500 रुपये भी हैं, अगर उनके पास साल के 500 रुपये भी हैं तो वो मिनिमम 500 रुपये इस पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं पर ईयर। कोई ज़रूरी नहीं इसके अंदर 1 लाख इन्वेस्ट किए जाएँ, 50,000 इन्वेस्ट किए जाएँ, 1.5 लाख 2 लाख नहीं। अगर आपके पास मिनिमम 500 रुपये हैं तो आप 500 रुपये मिनिमम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना मिनिमम 500 ही है, मिनिमम ऐसा नहीं 250 300 नहीं, मिनिमम 500 आपने इन्वेस्ट करने हैं इसमें 1 साल के, याद रखना है इसको। अब जानते हैं इसका दूसरा बेनिफिट क्या है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप इस पैसे को 12 इंस्टॉलमेंट में भी डिपॉजिट कर सकते हो। जी हाँ, 12 इंस्टॉलमेंट में। बिकॉज अपने इंडिया में ना कई ऐसी फैमिलीज हैं जो एक साथ, या फिर कई ऐसे लोग जो एक साथ सारा की सारा पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाते, एम्प्लॉय को ले लेते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी होती है, अब वो एक साथ थोड़ी आती है, 15-15 हज़ार या फिर 30-30 हज़ार, उसमें से कुछ खर्च हो जाते हैं। तो इसके लिए वो 12 इंस्टॉलमेंट में भी इसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। अब जो 12 इंस्टॉलमेंट जो होंगी वो छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यानी कि आप 5 इंस्टॉलमेंट 10,000 की दे सकते हो और बाकी की जो भी इंस्टॉलमेंट 8 या फिर 9 वो आप 15,000, 15,000, 12,000, 8,000, 7,000 जैसा भी, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप इंस्टॉलमेंट को कैसे भी पे कर सकते हो, छोटी या बड़ी। लेकिन याद रखना मैक्सिमम आप 12 इंस्टॉलमेंट ही इसमें पे करोगे और मिनिमम आप एक बार में भी पैसा पीपीएफ के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो एक ही इंस्टॉलमेंट में 1 साल के अंदर। ये भी इसके अंदर बेनिफिट है। अब जानते हैं इसका थर्ड बेनिफिट क्या है। थर्ड बेनिफिट है इसका इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट, हाँ, पीपीएफ के अंदर जो इंटरेस्ट है वो 7.1% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है। अगर देखा जाए जो इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो एक ठीक ठाक इंटरेस्ट है, यानी कि ना तो कम है ना ही ज़्यादा है। अगर मैं एफडी से कंपेयर करता हूँ तो एफडी से अच्छा खासा इंटरेस्ट हमको पीपीएफ में देखने को मिल रहा है ना। हाँ, तो इसलिए इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका, और ऊपर से कंपाउंडेड एनुअली भी है। तो इसलिए ये भी इसका सबसे अच्छा मुझे बेनिफिट लगता है, इसलिए मैंने कहा इसको भी बता देता हूँ आपको।
आज की अगर मैं और स्कीम्स को लूँ जो पीपीएफ के साथ कंपेयरिंग करते हैं, किसान विकास और पत्र स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है अपनी, या फिर अपना एनपीएस, मतलब ये सारी जो स्कीम्स हैं इससे बेहतर नहीं है। पीपीएफ काफ़ी बेटर स्कीम है इनके अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट रेट भी ठीक ठाक है, इनसे ज़्यादा ही इंटरेस्ट रेट है अपना पीपीएफ के अंदर। तो आप फिक्स डिपॉजिट बनवाने के लिए जा रहे हो तो कृपया अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आप फिक्स डिपॉजिट बनवानी है या फिर पीपीएफ बनवाऊँ, तो इसलिए पीपीएफ काफ़ी बेस्ट है। अब जानते हैं इसका नेक्स्ट बेनिफिट, नेक्स्ट फ़ायदा क्या है इसका। बेसिकली इसका जो पीरियड जो है पीपीएफ का वो 15 साल है, यानी कि मैक्सिमम जो मैच्योरिटी पीरियड है पीपीएफ का वो 15 साल है। अब 15 साल के बाद आप इससे पैसा विड्रॉ कर लेते हो मैक्स, है ना। लेकिन आप जब 15 साल आपकी पीपीएफ की निकल जाती हैं तो 15 साल के बाद आप 5 साल के लिए भी पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हो। क्या एक्सटेंड करवा सकते हो, यानी कि आप अगर मैं टोटल कहूँ तो आप 20 साल के लिए इस पीपीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, 20 साल के लिए। हाँ, लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट क्यों करूं, जब इसकी मैच्योरिटी रेट है, लेकिन पीरियड जो है इसका जब 15 साल का है तो 5 साल एक्सटेंड करवा कर मैं आखिर पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं, है ना। लेकिन अगर जो इसका जो बेनिफिट है पैसा इन्वेस्ट करने का 20 साल के लिए वो ये है, एक तो इसमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट इतना हाई मिलेगा जितने कि आप प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट करोगे ना, इसमें जितनी प्रिंसिपल अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे उसका इंटरेस्ट आपको दुगना मिलेगा। ये मान लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, मैंने इसमें 30 लाख मान लेते हैं, मैंने 20 साल तक इसमें 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 30 लाख के मुझे समथिंग 35 या 36 लाख एक एवरेज अमाउंट मिलेगी 20 साल बाद, यानी 35 से 36 लाख 30 लाख के, यानी डबल हो गए, 30 लाख के डबल हो गए, यानी 30 लाख मुझको फ्री में मिले, ये मान लीजिए आप। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है इसका। और रही बात इसकी कि आप पीपीएफ को बैंक या पोस्ट ऑफिस किसी में भी आप ओपन करा सकते हो, आपको कोई नज़दीकी बैंक है या फिर कहीं भी आप पोस्ट ऑफिस है आपका, तो उसमें आप ओपन करा सकते हो। लेकिन जनरली बैंक उसी व्यक्ति का अकाउंट ओपन करती है अपनी बैंक के अंदर जिसका सेविंग अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। एग्जाम्पल, मेरा अकाउंट और मेरा सेविंग अकाउंट अगर एसबीआई बैंक के अंदर ओपन है तो जनरली एसबीआई बैंक ही ओपन करेगी मेरा पीपीएफ, और कोई अनदर बैंक ओपन नहीं करती है। अगर मैं और किसी में जाऊंगा तो वो कहती है पहले अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराइए, तो मतलब ऐसी पॉलिसी रहती है इनकी। जो अगला बेनिफिट मुझे सबसे जो ज़्यादा अच्छा लगता है पीपीएफ में वो यह है कि जो इंटरेस्ट जो हमको पीपीएफ में मिलता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, यानी कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट, यहाँ कोई भी उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। इसलिए मैं कहता हूँ पीपीएफ में दिल खोल कर इन्वेस्ट कीजिए पैसा। अगर मैं पीपीएफ को कंपेयर करता हूँ एफडी से या रिकरिंग डिपॉजिट से, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स या पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम से भी, तो सब में गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है, यानी कि जो भी आप इनसे रिटर्न कमाओगे, जो भी इंटरेस्ट कमाओगे, जो भी आप कुछ ना कुछ इसको मिलेगा, गवर्नमेंट उस पर आपको इनकम टैक्स लगाती है और आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। लेकिन पीपीएफ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो आप इससे इंटरेस्ट कमाओगे उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी नहीं, जी हाँ कोई भी नहीं। लेकिन मैं एक्चुअली एडवाइस कर देता हूँ लोगों को कि आप पीपीएफ के अंदर मैक्सिमम यानी कि 1.5 लाख तो रुपये इन्वेस्ट कीजिए ही कीजिए, 1 साल के, हाँ 1 साल के 1.5 लाख इन्वेस्ट कीजिए ही कीजिए। एक्चुअली मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, आइए मैं प्रैक्टिकल कर दिखाता हूँ कि अगर आप 1.5 लाख रुपये 1 साल के अंदर पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। एक्चुअली मैं एक बात कहूँ, आपको ना 15,000 रुपये घर बैठे आराम से मिलेंगे पर महीने के, पर मंथ के, हर महीने के 15,000 रुपये आपको घर बैठे आराम से मिलेंगे अगर आप पीपीएफ के अंदर 1.5 लाख रुपये हर साल 20 साल तक डिपॉजिट करते रहते हो। तो क्या 20 साल तक, यानी 5 साल एक्सटेंड करवा करो। आइए प्रैक्टिकल कर दिखाते हैं आप। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये मेरा पीपीएफ कैलकुलेटर ओपन हुआ है ना। तो पीपीएफ कैलकुलेटर में एक्चुअली मैं यहाँ पर ईयरली इन्वेस्टमेंट सेट की हुई है 1.5 लाख रुपये, राइट। 1.5 लाख रुपये यानी कि मैं 1.5 लाख रुपये इसके अंदर हर साल पर ईयर इन्वेस्ट करूँगा पीपीएफ अकाउंट के अंदर। और मैं इसका टाइम पीरियड ले लेता हूँ इसका 20 ईयर, बेसिकली 15 ईयर होता है इसका टाइम पीरियड। जो है मैच्योरिटी पीरियड जो है पीपीएफ का वो 15 साल होता है। अगर मैं 15 साल लेता हूँ तो देखिए 1.5 लाख रुपये मैंने हर साल इसके अंदर इन्वेस्ट किए, 15 साल तक मैं इन्वेस्ट करूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है इसका फिलहाल आज की कंडीशन में। तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट की मैंने 22.5 लाख रुपये, और टोटल जो इंटरेस्ट मिला मुझको 18,18,209 रुपये का इंटरेस्ट मिला।
राइट। टोटल जो मुझे मैच्योरिटी वैल्यू होगी मेरी 40,68,000। जब मेरी रिटायरी होगी, जब इसकी मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होगा मेरे पीपीएफ का, यानी 15 साल खत्म होंगे, तो मेरे को 40,68,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट काफ़ी कम है, भी 18,000। अगर मैं 5 साल के लिए पीरियड और बढ़ा देता हूँ, देखिए अगर मैं 15 साल की जगह अगर मैं 5 साल और बढ़ा देता हूँ, 20 साल कर देता हूँ इसको, राइट। देखिए वैसे पीपीएफ में जो पीरियड होता है वो 15 साल होता है, लेकिन आप बैंक को एक एप्लीकेशन देकर, अर्जी देकर आप अपना पीपीएफ अकाउंट का जो पीरियड है 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हो। 5 साल के लिए, हाँ। अब मैंने 5 साल के लिए अपना पीरियड जो है एक्सटेंड करवा लिया है। अब देखते हैं, 1.5 लाख में पर ईयर इन्वेस्ट करूंगा पीपीएफ के अंदर। टाइम पीरियड 20 साल हो गया मेरे पीपीएफ का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट मिलता है। तो इन्वेस्ट जो मैंने अमाउंट की इसके अंदर 30 लाख, मैंने बताया था ना पहले आपको, इन्वेस्ट अमाउंट हो जाएगी 30 लाख और टोटल जो इंटरेस्ट हो गया इस पर 36,58,000, 36 लाख रुपए आप देख सकते हो। यानी कि डबल 30 लाख के 30 लाख और मिले मुझको, और प्लस 6,58,000 और एक्स्ट्रा मिले। तो ये फायदा है एक्चुअली। मैं आपको एडवाइस देता हूँ, बेसिकली अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 1.5 लाख रुपये करता ही करता। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए बचते हैं साल के, तो आप इसके अंदर डिपॉजिट कीजिए, चाहे 12 इंस्टॉलमेंट में कीजिए चाहे एक साथ कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कीजिए। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए बचते हैं तो एक साल के। लेकिन एम्प्लॉय काफ़ी ऐसे होते हैं अपने इंडिया के अंदर जिनकी जो सैलरी है वो 30,000 या फिर 25,000 नॉर्मली ऐसी होती है, मोस्टली एम्प्लॉयज़ की। तो इस केस के अंदर आप अगर आप पर बचते हैं पैसा 1.5 लाख, तो डिपॉजिट कीजिए एक साल के। अगर नहीं तो 60,000, 70,000 या 50,000 भी अगर आपको निकलते हैं तो डिपॉजिट कीजिए, बेस्ट स्कीम है ये। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने 30 लाख इसके अंदर डिपॉजिट किए 20 साल के अंदर, टोटल इंटरेस्ट मिला मुझको 36,58,000, मैच्योरिटी वैल्यू होगी 66,58,000। अब मान लीजिए मैं इन 36,58,000 को देखते हैं कि एक महीने में हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ, एक महीने में घर बैठे हमको कितना इंटरेस्ट मिलता है 36,58,000 से। 36,58,288 रुपये का हमको मिलता है इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट मिलता था हमको। तो अब देखते हैं एक्चुअली कि एक महीने के हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं इसका डिवाइड कर देता हूँ 20 से, यानी कि एक साल का मेरा इंटरेस्ट निकल कर रह जाएगा। बिकॉज मैंने 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया इसके अंदर, तो 20 साल के बाद ही मुझको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं इसको 20 साल से डिवाइड दे देता हूँ, यानी कि एक साल की मेरी इंटरेस्ट अमाउंट निकल कर आ जाएगी। तो एक साल में मेरे को मिलेगा जो इंटरेस्ट वो होगा 1,82,914 रुपये। अब एक साल में होते हैं 12 महीने, राइट। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 12 मंथ से, यानी तो एक महीने की मेरा इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा, यानी एक महीने की मेरी कितनी इनकम होगी इससे। ओ माय गॉड, 15,000 रुपये 242, यानी कि एवरेज 15,000 रुपये मेरी इससे घर बैठे इनकम होगी। अरे आज के टाइम में इंडिया के अंदर मोस्टली जो एम्प्लॉय है ना, वो एक्चुअली 15,000 तो सैलरी कमाते हैं अपनी, हाँ मोस्टली सैलरी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ अगर आपके पास एक हायर एम्प्लॉय हो, अगर आपकी सैलरी जो है 1 लाख है पर मंथ की, या फिर 80-90 हज़ार जो भी है आपकी, अगर आप पर 1.5 लाख रुपए बचते हैं एक साल के, सेविंग कीजिए, सेविंग, हाँ बचाइए कैसे भी कर और पीपीएफ में पैसा डालिए। 15,000 रुपये आपके घर बैठे मिलेंगे, यानी कि आपको कहीं ऐसी छोटी मोटी जॉब करने की कोई नीड ही नहीं है। हाँ, जो एम्प्लॉय जॉब करते हैं ना 15-15 हज़ार की, इतना तो आप घर बैठे ही कमा सकते हो पीपीएफ के अकॉर्डिंग। ये इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है, देख लिया ना इसका सबसे अच्छा बेनिफिट। 15,000 रुपये घर बैठे आपको फ्री फंड के मिल रहे, कुछ नहीं करने का, बस डिपॉजिट करना, बस खत्म, कोई झंझटबाजी नहीं इसके अंदर। अब देखते हैं इसका दूसरा बेनिफिट, यानी कि सबसे अच्छा और इसका बेनिफिट वो क्या था कि सर कोई टैक्स नहीं लगता। हाँ, गवर्नमेंट इस टैक्स यानी कि इस इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लेती है। जो आपकी इनकम हुई है ना 36,58,000, इस पर कोई भी गवर्नमेंट आप पर इनकम टैक्स चार्ज नहीं करेगी। अगर आपको 36,58,000 अगर आपको किसी और इन्वेस्टमेंट स्कीम से होती ना, लाइक एफडी से भी होती, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या केवीपी किसान विकास पत्र से भी अगर आपको ये इंटरेस्ट मिलता, तो गवर्नमेंट आप पर से इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं। इनकम टैक्स, हाँ चलो देखते हैं अब इनकम टैक्स आपसे गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करती है अब, और आपको कितना इनकम टैक्स इससे बच जाता है पीपीएफ से। आइए दिखाता हूँ प्रैक्टिकली आपको। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक्चुअली 36,58,288 का हमारा इंटरेस्ट मिला था हमको, राइट। लेकिन 36,58,000 का जो 288 जो इंटरेस्ट है हमारा, उस पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए जो मैंने ये 36,58,000 का इंटरेस्ट जो है एफडी से कमाया है, मान लीजिए मोस्टली लोग एफडी बनवाते हैं आज के टाइम में, तो मैंने मान लीजिए एफडी से मैंने इंटरेस्ट कमाया, तो इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा।
अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है, अप टू 2.5 लाख है तो जीरो रेट, यानी कोई इनकम टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो अमाउंट होगी उस पर 5% कैलकुलेट किया रहेगा, यानी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितनी अमाउंट है आपकी, 2.5 लाख रुपए, है ना। तो 2.5 लाख का 5% हुआ 12,500। फिर आता है 5 लाख से 10 लाख के बीच में, 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो आपकी अमाउंट है उसका 20% और कैलकुलेट कीजिए, यानी 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितनी अमाउंट हुई आपकी, 5 लाख हुई। तो 5 लाख का 20% हुआ 1 लाख रुपीज़, राइट। फिर आता है अगर आपको इनकम 10 लाख से ऊपर की अब तो 30% कैलकुलेट कीजिए उसका, यानी कि अब तो 10 लाख से मेरी कितनी इनकम ऊपर हुई, 36,58,000 में से अगर मैं 10 लाख लेस कर देता हूँ यानी 26,58,288 रुपये, राइट। यही तो मेरी 10 लाख से ऊपर इनकम हुई, तो 26,58,288 का 30% अगर मैं इनकम टैक्स कैलकुलेट करता हूँ तो वो निकल कर आता है अपना 7,97,446 रुपये, राइट। तो मैं इन सब टैक्स का टोटल कर लेता हूँ, 12,500, 1 लाख और 7,97,486। अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो टोटल इनकम टैक्स निकल कर आता है 9,09,986। बाप रे बाप, इतना हाई इंटरेस्ट, यानी कि इतना हाई इनकम टैक्स। जी हाँ, 9 लाख रुपए इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ये इंटरेस्ट अगर एफडी से कराते हो, यानी कि आप एफडी से कमाते हो या फिर अदर कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम से कमाते हो, म्यूचुअल फंड से कमाते हो, किसी से भी कमाइए आप पीपीएफ को छोड़कर, तो आपको इतना टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता अगर आप 36,58,000 का इंटरेस्ट कमाते तो। लेकिन वहीं पीपीएफ का क्या फायदा हुआ, अगर आप पीपीएफ के अंदर 1.5 लाख रुपए हर साल डिपॉजिट करते हो 20 साल तक, तो आपको जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, यानी कि आपको 9 लाख रुपए और बच जाएंगे पीपीएफ से। 9 लाख रुपए का आपको फायदा हो जाएगा। मतलब इतनी अच्छी बेनिफिट स्कीम है ये। चलिए, क्या आपको अब लगता है कि इसके बेनिफिट ही बेनिफिट हैं? क्या आपको अब ये लगता है? जी नहीं, इसके बेनिफिट भी नहीं है। देखिए, दुनिया में तो ऐसी हर कोई चीज़ है ही नहीं जिसके बेनिफिट ही बेनिफिट हो, जिसके नुकसान ना हो, डी बेनिफिट ना हो। जितना इसका बेनिफिट है उसके इतने ही डी बेनिफिट है, नुकसान भी है। अब मैंने जब आपको इसके बेनिफिट बताएं तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पर कि मैं आपको इसके डी बेनिफिट भी बताऊँ, यानी इसके नुकसान भी बताऊँ अगर आप पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो। फिर उसके बाद मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो क्या करता। तो आइए अब मैं इसका आपको नुकसान बताता हूं कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या डी बेनिफिट आपको हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट, जो इसका जो डी बेनिफिट है, जॉइंटली अकाउंट, यानी कि आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, हाँ, जो कि एफडी में करा सकते हो। जॉइंट अकाउंट का मतलब क्या, मैं और मेरा ब्रदर दोनों मिलकर आए, हमने कहा कि हम एक ही अकाउंट होल्डर करेंगे, यानी एक ही अकाउंट हैंडल करेंगे और उस एक ही अकाउंट को हम दोनों मिलकर जो है वो 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, 50,000 जो भी हम पर बन सकता है, हम एक साथ मिलकर डिपॉजिट करेंगे। ऐसा नहीं होता इसके अंदर एक पर्सन सिंगल अकाउंट ओपन करा सकता है, यानी मेरा अलग अकाउंट ओपन होगा पीपीएफ अकाउंट, मेरे भाई का अलग पीपीएफ अकाउंट ओपन होगा, दोनों सिंगल अकाउंट ओपन किए जाएंगे, यानी जॉइंटली अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। ये इसका नुकसान है। दूसरा जो इसका नुकसान है वो ये है कि आप पीपीएफ के अंदर 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हो 1 साल के बस। हाँ, देखिए, पीपीएफ काफ़ी अच्छी बेनिफिट स्कीम है, इसके अंदर कोई इनकम टैक्स नहीं है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, मैंने अभी आपको दिखाया भी प्रैक्टिकली कर, राइट। हाँ, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर लगाया है कि आप पीपीएफ के अंदर जो है मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, 1.5 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, नुकसान है। बिकॉज कहीं अगर इसका डिसएडवांटेज ये ना होता तो आप तो 20 लाख 25 लाख, जिन एम्प्लॉय की सैलरी काफ़ी हाई है, खूब करते इन्वेस्ट और खूब दुगना तगना कमाते, इसलिए 1.5 लाख के आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। आइए जानते हैं इसका अगला नेक्स्ट डिसएडवांटेज, नेक्स्ट नुकसान क्या है इसका, वो है विड्रॉल। जी हाँ, यानी कि आप पीपीएफ अकाउंट से पैसा जो विड्रॉ करोगे वो 6 साल के बाद कर सकते हो। सपोज आपको पैसे की नीड पड़ गई तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में, तो आप इस कंडीशन में पीपीएफ अकाउंट से जो है अपना सिर्फ और सिर्फ पैसा विड्रॉ कर सकते हो, वो भी 6 साल कंप्लीट हो जाने के बाद, वो भी 50% बस। जो अमाउंट पीपीएफ में आपको डिपॉजिट है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हो 6 साल के कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी कि आप कंप्लीटली पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। ये भी एक इसका नुकसान है। आइए अब जानते हैं इसका लास्ट नुकसान जो मुझको लगता है। वो नुकसान ये है कि आप पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योरिटी क्लोज नहीं करा सकते, यानी कि बेसिकली पीपीएफ अकाउंट की जो मैच्योरिटी डेट होती है वो 15 साल होती है, राइट। 15 साल इसका लॉक इन पीरियड होता है।
तो आप 15 साल से पहले इस पीपीएफ अकाउंट को क्लोज नहीं करा सकते। आपको 15 साल तक पीपीएफ अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट करने ही होंगे, मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पर ईयर आपको हर साल इतने पैसे डिपॉजिट करने ही करने हैं। आप 15 साल से पहले इसको क्लोज नहीं करा सकते आप, राइट। तो अब जानते हैं कि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं क्या करता, क्या मैं इसके अंदर पैसा निवेश करता या फिर नहीं। देखिए, वैसे तो ये आपकी चॉइस है, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए या नहीं, बिकॉज मैंने आपको इसके बेनिफिट और डी बेनिफिट आपको साफ साफ दिखाए हैं, है ना। मैंने दिखाया अगर आप 20 साल तक इसमें पैसा डिपॉजिट करते हो तो 30 लाख आप प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट करोगे, वहीं आपको 36 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा। और तो और उस 36 लाख पर आपको कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना। अगर वहीं आप एफडी या फिर एनएससी अगर ऐसे अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट करते इतना 30 लाख, वहाँ से आप 36 लाख का अगर इंटरेस्ट कमाते तो आपको इनकम टैक्स पे करना करता। और इनकम टैक्स कितना था, एवरेज 9 लाख, और आपने 9 लाख का इंटरेस्ट बताया इसके अंदर। कितनी अच्छी स्कीम है, देखिए आप ही देखिए। अगर मैं आपकी जगह पर होता मैं डेफिनेटली श्योर मैं पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करता, और मुझ पर अगर हो सकता था ना तो मैं 1.5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करता और 20 साल तक इस स्कीम को ले जाता। 20 साल तक, जी हाँ 20 साल तक इस स्कीम को ले जाता। मैं 15 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज कंपाउंडिंग पावर के लिए, कंपाउंडिंग की वजह से मुझको 5 साल के अंदर और हायर इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंडिंग की वजह से। इसलिए कंपाउंडिंग का अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो आप 20 साल तक इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए, 20 साल तक ही पैसा इसके अंदर निवेश कीजिए। तो इसलिए अगर मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली श्योर मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करता, और तो और 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता पर फाइनेंशियल ईयर, अगर मेरे पास बचते तो, मेरे पास सेविंग होती तो, और 20 साल तक इन्वेस्ट करता, ताकि मेरा जो 20 साल के बाद है यार मेरे पास 30 लाख की मैंने अमाउंट डिपॉजिट की, 36 लाख मेरे को मिले, यानी कि 66 लाख का मैं मालिक होता। 66 लाख रुपए मेरे पास कैश होता, रोकड़ा। तो आप देखिए 20 साल बाद आपको कैसा लगता। आप घर, प्लॉट या फिर इमोल प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे फिर इसको, या फिर अपना रिटायरमेंट आप अच्छे से काट सकते थे 66 लाख रुपए से। कोई भी टैक्स नहीं है, क्या अच्छी बेनिफिट स्कीम है ये, है ना। तो बस आपको कैसी लगी अब ये वीडियो, आपको कोई भी क्वेश्चन है आप इस कंटेंट से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझको बताइएगा। और हाँ, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और ताकि मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी तक रिलीज कर सकूँ। आप सेविंग कीजिए, बस आप सेविंग कीजिए कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चिंता मत कीजिए। मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। बस चैनल सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन हिट रखिए, ताकि मैं पैसा को इन्वेस्ट कैसे किया जाए मैं आप तक बता सकूँ, और आप पैसे से पैसा बहुत जल्दी अर्न कर सकूँ। मैं बना दूंगा म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट को बिल्कुल इजी और आसान। आपको पैसा कमाना होगा बहुत ही आसान। बस करिए चैनल को सब्सक्राइब, और मिलता हूँ अपने अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर।